भारत एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में, जहां पर प्रभु श्री राम स्वयं वनवास के दौरान पधारे थे। प्रभु श्री राम के साथ मां सीता व लक्ष्मण भी मौजूद थे। आज हम आपको त्रेता युग की एक झलक दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर किस स्थान पर प्रभु श्री राम की निषाद राज से भेंट हुई थी और कैसे निषाद राज की मदद से प्रभु श्री राम ने इस पावन गंगा नदी को पार किया था। साथ ही श्रृंगवेरपुर धाम से जुड़ी सभी धार्मिक और पौराणिक कथाओं से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। देवादिदेव महादेव राम नाम का जप दिन रात करते रहते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम यानी 1000 नाम लेने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वो राम का बस एक नाम लेने से, राम नाम के महामंत्र लेने से उस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। अभी हम मौजूद हैं श्रृंगी ऋषि के मंदिर में। ऐसी मान्यता है कि श्रृंगवेरपुर का नाम श्रृंगी ऋषि के नाम पर ही रखा गया है। और यहाँ के पुरोहित पंडित से भी हम बातचीत करते हैं। पंडित जी, प्रभु श्री राम वनपथ गमन के दौरान अयोध्या से प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे और यहाँ से गंगा नदी को पार किया था। क्या है कथाएं, जरा हमें बताएं। सर्वप्रथम यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म से जुड़ा हुआ ये स्थान है, क्योंकि जब राजा दशरथ का कोई संतान नहीं थे तो उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ श्रृंगी ऋषि महाराज बाबा को लेके गए, वहाँ पर पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। जब यहाँ पर पहुँचे प्रभु श्री राम, यहाँ पर रात भी रुके, वो उसके लिए बाकायदा यहाँ पर घाट भी है, तो आप बताएं कि यहाँ पर किस किस तरह से प्रभु श्री राम केवट राज से कैसे मुलाकात हुई। सर, यहाँ सर्वप्रथम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम वनवास के लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो सर्वप्रथम वो श्रृंगवेरपुर धाम आते हैं। सीता सचिव शहीद दो भाई और श्रृंगवेरपुर पहुँचे आई। जब श्रृंगवेरपुर धाम में आए तो यहाँ का राजा जो निषाद थे, यहाँ के राजा निषाद राज थे, तो उन्होंने जब ये सूचना मिला कि हमारे ग्राम में आ रहे हैं राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम, तो उन्होंने भव्य स्वागत के लिए उनका शुभारंभ किया। तत्पश्चात जब रात्रि हो गई, रात्रि के पश्चात उनको अपने घर ले जाने के लिए अपने नगर में, तो उन्होंने कहा हमको 14 वर्ष का वनवास हुआ है, हमको ग्राम में रहने का आदेश नहीं है। तब जो यहाँ के निषाद राजा थे उनको बहुत बड़ी ग्लानि हुई कि प्रभु यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे घर नहीं जाएंगे। तो उनकी एक पुष्प वाटिका थी जो कि रामचौरा घाट में, तो उन्होंने कहा प्रभु आप हमारे पुष्प वाटिका में चलिए, रात्रि वहीं पर आप शयन करिएगा। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने वहाँ पर जाकर रात्रि विश्राम किए। तो आप सोचिए कि प्रभु श्री राम की महिमा इतनी है कि जब अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम एक आम इंसान की तरह वनपथ गमन पर निकले वनवास के दौरान, तो यहाँ पर रामचौरा घाट पर अपनी पहली रात गुजारी थी और उसके बाद वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम जा पहुँचे थे। उसके बाद चित्रकूट की ओर प्रभु श्री राम रवाना हो जाते हैं। लेकिन इस मंदिर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए श्रृंगी ऋषि, जिसके नाम पर श्रृंगवेरपुर धाम का नाम पड़ा है, वो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आसपास के शहरों से भी यहाँ पर आते हैं। और इस मंदिर पर आप देखिए कि माता रानी का कितना भव्य दिव्य मुकुट विराजमान है, श्रृंगार की हुई माता, अद्भुत अलौकिक। यहाँ पर जो भी भक्त आ रहे हैं वो दर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम से जुड़ी और कौन कौन सी कथाएं हैं वो हम आपको बताते हैं और चलते हैं रामचौरा घाट, जहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता रुके हुए थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वचन को निभाते हुए 14 वर्ष का वनवास हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया और उसके बाद श्री अयोध्या नगरी से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता
तीर्थराज प्रयागराज आ पहुंचे और इसी श्रृंगवेरपुर धाम में रामचौरा घाट में प्रभु श्री राम ने विश्राम किया। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज केवट राज को जब ये पता चला कि प्रभु श्री राम स्वयं श्रृंगवेरपुर पधारे हैं, तो न सिर्फ निषाद राज ने प्रभु श्री राम का पैर गंगा जल से धुला, बल्कि उस जल का पान भी किया और कहा, जय जय श्री राम। बाईस जनवरी को श्री अयोध्या नगरी में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। 4000 से ज़्यादा साधु संत वहाँ पर अतिथि के रूप में आएंगे, लेकिन हम आपको अभी श्रृंगवेरपुर धाम लेकर के आए हैं, जहाँ पर प्रभु श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था वनवास के दौरान। श्री अयोध्या नगरी से जब प्रभु श्री राम तीर्थराज प्रयागराज आए थे, तो इसी जगह पर, जिसे रामचौरा घाट कहा जाता है, यहीं पर रात्रि विश्राम किए थे। माँ सीता और लक्ष्मण भी साथ में मौजूद थे। और इस मंदिर पे आप देखिए कि श्री राम की पादुका, श्री जानकी की पादुका और श्री लक्ष्मण की पादुका भी यहाँ पर बनाई गई है और तमाम जो भक्त लोग आते हैं वो यहाँ पर श्रद्धा उपासना करते हैं। ये बताइए, ये इस मंदिर के बारे में बताएं, किस तरह की यहाँ की मान्यता है? देखिए, कहा जाता है जब प्रभु श्री राम वनवास जाते समय सबसे पहले श्रृंगवेरपुर धाम में पहुँचते हैं। हकीकत ये है कि आपका ये हनुमानगढ़ी श्री रामचौरा घाट, जिसकी राजधानी श्रृंगवेरपुर हुआ करती थी, इसलिए कभी भी अगर आप कहीं जाएंगे तो पहले राजधानी का नाम आता है। तो प्रभु श्री राम वनवास के समय निषाद राज यहाँ का राजा हुआ करता था, जिसकी ये वाटिका थी। वाटिका मतलब जैसे आज हम वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। तो भगवान ने कहा, मैं तो वनवासधारी हूँ, मुझे एक ऐसे जगह ले चलो जहाँ पे वाटिका या वन रहे। तो प्रभु श्री राम को केवट निषाद ने कहा कि आप प्रभु चलिए, हमारे पास एक ऐसी वाटिका जहाँ 5 शीशम के वृक्ष हैं जो आज भी मौजूद हैं हनुमानगढ़ी रामचौरा घाट पर। ये भगवान के आदर्शों को, भगवान के कलाओं को ये व्यक्त करता है। ये पादुकाएं इनके अंदर कितने गुणे थे, इसमें 36 चिन्ह बने हुए हैं भगवान के बारे में। उसमें धनुष है, उसमें यज्ञ है, उसमें महा योद्धाओं का परिचय दिया गया है कि ये महान योद्धा होते कैसे हैं। ये प्रभु श्री राम की पूरी कलाएं, माता सीता जी की सभी कलाएं, प्रभु श्री लक्ष्मण जी की सभी कलाएं इसमें मौजूद हैं। तो आप सोचिए, श्रृंगवेरपुर धाम हम आपको लाए इसलिए मकसद से हैं क्योंकि इस जगह का विशेष महत्व है। वनवास के शुरुआती दिनों में प्रभु श्री राम, माँ लक्ष्मण और माँ सीता और लक्ष्मण यहाँ पर स्वयं रुके हुए थे और यहाँ पर बाकायदा वनवासी की वेशभूषा भी इसी जगह से धारण किए थे। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम श्रृंगवेरपुर से 2 किलोमीटर दूर राम शयन आश्रम में यहीं पर ठहरे हुए थे। यहाँ पर जो ये आप 5 शीशम के वृक्ष देख रहे हैं, इन्हीं वृक्षों की छाया में प्रभु श्री राम ने रात गुजारी थी। माँ सीता और लक्ष्मण भी मौजूद थे। हम आपको वो लक्ष्मण द्वार भी दिखाना चाहेंगे। वहाँ पर देखिए, उस स्थान पर जो लक्ष्मण भगवान थे वो वहाँ पर थे और माँ सीता और प्रभु श्री राम इस जगह पर पूरी रात बिताए थे। और ये इसी जगह पर प्रभु श्री राम ने वनवासी की वेशभूषा भी धारण की थी, जटाएं बनाए थे और जो भगवा रंग का, नारंगी कलर का वस्त्र है, वस्त्र उसको भी धारण किया था। तो ये जगह वो जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम वनवास के बाद दूसरी रात बिताई थी। और जब निषाद राज केवट राज को पता चला कि श्रृंगवेरपुर में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पहुँचे हुए हैं, तो निषाद राज ने उन्हें अपने महल में रहने की भी हम कहेंगे कि ऑफ़र किया। लेकिन प्रभु श्री राम इसी आश्रम में जो है वो पूरी रात बिताई और यहीं पर श्रृंगवेरपुर से 2 किलोमीटर दूर राम शयन आश्रम ये प्रमाणित करता है कि जिसका हम अयोध्या कांड में जिक्र भी देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने श्रृंगवेरपुर धाम के पास रात गुजारी थी। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।